नमस्कार दोस्तों, कुल गुरु की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध सन 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के संघर्ष का परिणाम था। प्लासी का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसने भारत में अंग्रेजों की सत्ता की स्थापना कर दी। बंगाल की तत्कालीन स्थिति और अंग्रेज स्वार्थ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में हस्तक्षेप करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया। अलीवर्दी खां, जो कि बिहार का नायब नजीम था, उसने औरंगजेब की मृत्यु के बाद आई राजनैतिक उठापटक का भरपूर लाभ उठाया। उसने अपनी शक्ति को बढ़ा ली। अलवर्दी खां ने बंगाल के तत्कालीन नवाब सरफराज खां को युद्ध में हराकर खुद बंगाल का नवाब बन गया। परंतु अलवर्दी खां के ज़िंदगी में एक काला दिन आया। वो काला दिन था अलवर्दी खां की मृत्यु, जो कि 9 अप्रैल 1756 ईस्वी में हुई। अलवर्दी खान का कोई भी संतान नहीं था, इसीलिए लोगों ने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया कि अब अगला नवाब कौन बनेगा। परंतु अलवर्दी खां इतना भी बेवकूफ़ नहीं था, वो बहुत ही शातिर था। उसने अपने जीवन काल में ही अपनी सबसे छोटी बेटी के पुत्र सिराजुद्दौला को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अंततः सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन गया। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब तो बन गया, मगर उसे बहुत सारे विरोध का सामना करना पड़ा और उसकी सबसे बड़ी विरोधी और प्रतिद्वंदी थी उसकी मौसी घसीटी बेगम। घसीटी बेगम का पुत्र था शौकतगंज, जो कि खुद पूर्णिया का शासक था। शौकतगंज ने अपने दीवान अमीन चंद्र और मित्र जगत सेठ के साथ सिराजुद्दौला को परास्त करने का सपना देखा। सिराजुद्दौला पहले से ही सावधान था। उसने घसीटी बेगम को कैद कर लिया और उसका सारा धन जब्त कर लिया, जिसके कारण शौकतगंज भयभीत हो गया और उसने सिराजुद्दौला के प्रति वफादार रहने का वचन दे दिया। मगर सिराजुद्दौला ने शौकतगंज को युद्ध में मार डाला और इसी तरह से शौकतगंज का गेम ओवर हो गया। इधर ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी स्थिति काफ़ी मजबूत कर चुका था और दक्षिण फ्रांसीसियों को हराकर अंग्रेज़ों के हौसले और भी बुलंद थे। वे बंगाल में इसी बुलंदी के कारण अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे। परंतु अलवर्दी खान ने सिराजुद्दौला को पहले ही सलाह दे दिया था कि किसी भी हालत में अंग्रेज़ों का दखल बंगाल में नहीं होना चाहिए। अब हम लोग अपने अगली कड़ी की ओर प्रस्थान करते हैं। तो हमारा अगला कड़ी है सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच संघर्ष। सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों को फोर्ट विलियम्स किले को नष्ट करने का आदेश दिया, परंतु अंग्रेज़ों ने इसे ठुकरा दिया। तो अब गुस्साए नवाब ने मई 1756 ईस्वी में उस पर आक्रमण कर दिया। 20 जून 1756 ईस्वी में कासिम बाज़ार पर नवाब का भी अधिकार हो गया। उसके बाद सिराजुद्दौला ने आखिरकार फोर्ट विलियम्स पर अपना अधिकार जमा ही लिया। अधिकार से पहले ही अंग्रेज़ गवर्नर ड्रेक अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भागकर एक फुल्टा द्वीप नामक स्थान पर शरण ले लिया और इधर कलकत्ता में बची खुची अंग्रेज़ों की सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। अनेक अंग्रेज़ों को बंदी बनाकर और मणिकचंद को कलकत्ता का भार सौंपकर नवाब अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर प्रस्थान कर गए। ऐसी ही परिस्थिति में कालकोठरी की दुर्घटना घटी, जिसने अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब के संबंध को और भी कटु बना दिया। कहा जाता है कि 146 अंग्रेज़ों, जिनमें उनकी स्त्रियां और बच्चे भी शामिल थे, उनको फोर्ट विलियम्स के एक कोठरी में बंद कर दिया गया, जिसके कारण दम घुटने से कई लोगों की मौत भी हो गई। जैसे ही इस घटना की खबर मद्रास पहुंची, अंग्रेज़ आग बबूला हो गए और उन्होंने सिराजुद्दौला से बदला लेने का ठान लिया। शीघ्र ही मद्रास से क्लाइव और वाटसन थल सेना लेकर कलकत्ता की ओर चल पड़ी और नवाब के अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया। परिणाम स्वरूप मानिकचंद ने बिना किसी प्रतिरोध के कलकत्ता अंग्रेज़ों को सौंप दी और देखते ही देखते अंग्रेज़ों ने हुगली पर भी अपना कब्जा कर लिया। ऐसी स्थिति में बंद कर नवाब को अंग्रेज़ों से एक समझौता करनी पड़ी। इस समझौते को हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।